अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माजिद सईद हियर और मैं आज वीडियो बना रहा हूँ सेलिंग पे कि आप क्रिप्टो करेंसी जब आपने बाय की होती है बाइनांस में या किसी भी और एक्सचेंज पे, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है? जस्ट ये कि जो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ वो बाइनांस की मोबाइल ऐप है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ जनरलाइज़्ड कॉन्सेप्ट्स होंगे जो किसी भी और एक्सचेंज पे सिमिलर वर्क करेंगे। तो हम बात करते हैं अब वॉलेट में। आप देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो अवेलेबल हैं। हमने मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आप किस किस तरह से बाय करते हैं। आप मार्केट में आते हैं, सर्च करते हैं कॉइन पेयर को, उस पर क्लिक करते हैं, उसको पे बाय पे जाते हैं, आप यहाँ पर अपनी अमाउंट करते हैं, फिर लिमिट्स को, ये ऑप्शंस को कैसे यूज़ करते हैं और आप बाय कर लेते हैं। तो अभी आज हम बात करने जा रहे हैं सेलिंग पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी कॉइन मौजूद है, ठीक है? मैंने जो है यहाँ से अगर मैं एटम को सेल करना चाहता हूँ, ठीक है? तो अभी मैं सेल नहीं करने वाला, लेकिन अगर मैं सेल करना चाहता हूँ तो हम वॉलेट में आके मोबाइल स्क्रीन के बॉटम से राइट साइड से वॉलेट है बाइनांस मोबाइल ऐप पे। अगर आपकी कोई और एक्सचेंज है तो उस पर ये मेथड थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो भी पेयर आपने सेल करना है उस पेयर में आप जाते हैं तो बाइनांस पे आपको ऑप्शन मिलता है गो टू ट्रेड। अब गो टू ट्रेड में आप देखें कि आपके पास एटम स्लैश बी एन बी, एटम स्लैश बी टी सी, ये जो सारे ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, ये बेसिकली 5 डिफरेंट पेयर्स हैं जिनमें आप एटम को बाय एंड सेल कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एटम स्लैश बी एन बी पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर जाके सेल करता हूँ एटम को, तो मेरे पास 2.164 बी एन बी आ जाएंगे, ठीक है? और अगर मैं बैक जाता हूँ, वॉलेट पे क्लिक करने से उसी स्क्रीन पे आप आ जाते हैं, और अगर मैं एटम स्लैश यूएसडीटी पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर आके सेल करता हूँ, इसको 100% सेल करता हूँ, तो मेरे पास 1248 यूएसडीटी आ जाएंगे। तो अभी कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैं इसको बीएनबी में सेल करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने इसको तब लिया हो जब बीएनबी की कीमत कम थी, तो अगर मैं अब इसको बीएनबी में सेल करूं या मैं इसको यूएसडीटी में सेल करूं, जो मेरी इक्विटी वैल्यू है वो आप यहाँ पर इस स्क्रीन पे आप टॉप पे देख सकते हैं। टोटल 48.33 मेरे पास एटम मौजूद है और उनकी जो इक्विटी वैल्यू है वो है 1248। तो अब अगर मैं इसको बीएनबी में सेल करूं या मैं इसको यूएसडीटी में सेल करूं या मैं इसको बिटकॉइन में सेल करूं, मेरे पास जो इक्विटी वैल्यू आएगी वो इतनी ही रहेगी, $1248। तो मैं इसको बीएनबी में सेल कर देता हूँ, मैं इसको यूएसडीटी में सेल करता हूँ, मैं इसको बीटीसी में सेल करता हूँ, मेरी जो वर्थ है, जो मेरे पास रकम आने वाली है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, अनलेस कि मैं इसको अभी एटम को बीएनबी में सेल कर दूं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से सेल करता हूँ और मेरे पास वॉलेट में, इसको बाद में जब जाके देखता हूँ तो वॉलेट में मेरे पास जो है यहाँ पर बीएनबी आ जाते हैं। तो अब इस टाइम तो बीएनबी जो है उसकी वैल्यू मुझे वही शो होगी जितने का मेरा एटम था, जितने का मैंने एटम सेल किया। एटम की वैल्यू थी 1248, वो मैंने बीएनबी में सेल कर दिया, बीएनबी मेरे पास यहाँ आ जाएगा, लेकिन बीएनबी की जो वैल्यू मुझे शो हो रही होगी वो 1248 ही होगी, अनलेस के बीएनबी जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाए। यानी मैंने एटम को बीएनबी में सेल किया, इसका मतलब ये है कि मैंने एटम को बीएनबी में कन्वर्ट कर लिया। अब उस टाइम पे एटम की वैल्यू थी 1248, वो मेरे पास बीएनबी में कन्वर्ट हो गया आगे। अब मेरे पास कॉइन है बीएनबी, लेकिन उसकी वैल्यू 1248 रहेगी। ऐसा नहीं है कि बीएनबी में कन्वर्ट करूंगा तो उसकी वैल्यू ज्यादा। हाँ, अब यह है कि अब मेरे पास बीएनबी है और बीएनबी की प्राइस ऊपर जा रही है, तो बीएनबी की प्राइस ऊपर जाएगी तो मेरे से 1248 है वो भी बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर उलट हो जाता है और मैं एटम को सेल करता हूँ, मेरे 1248 एटम जो है, $1248 जो है वो एटम से बीएनबी में आ गए हैं, और बीएनबी मेरे पास $1248 का है, और बीएनबी की वैल्यू कम हो जाती है। अभी मेरे पास नहीं है बीएनबी, लेकिन बीएनबी की वैल्यू यूएसडीटी के पेयर में कम हो रही है। तो क्या होगा कि मेरे ₹1248 कम हो रहे होंगे, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि मेरे 1248 बढ़ रहे होंगे, बल्कि कम हो जाएंगे, या ये भी नहीं होगा कि वो 1248 रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ, ठीक है? अब हम चलते हैं सेलिंग पे। अब एटम पे मैंने क्लिक किया क्योंकि इसी की एग्जांपल यूज कर रहे थे। मैं यूएसडीटी के पेयर में ही ट्रेड करता हूँ क्योंकि यूएसडीटी में जो है वो स्टेबल करेंसी है।
अब यहाँ पर आके स्क्रीन पे जब आप आते हैं गो टू ट्रेड के बाद, तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, बाय एंड सेल। सेल पे आपने क्लिक किया और सेल से नीचे लिमिट है। यहाँ पे आपके पास लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट एंड ओसीओ, चार ऑप्शन आते हैं। लिमिट का मतलब है कि आपने लिमिट लगा दिया। आप लेट्स से कि आपका टारगेट है कि मैंने 25.91 पे एटम बाय किया, या आपने 25 पे बाय किया, या लेट्स से आपने 26 पे बाय किया, मैंने जैसे 27 पे बाय किया हुआ है और अभी इसकी प्राइस नीचे आई हुई है, तो मैं इसको सेल करूंगा 30 पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं 30 इनपुट देता हूँ, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। मैं यहाँ पर अमाउंट है, फॉर एग्जांपल मैंने सारे एटम्स यानी सारे कॉइन सेल नहीं करने, मैंने सिर्फ सेल करने। मेरे पास आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल यूएसडीटी से नीचे अवेलेबल, ये स्क्रीन पे, ठीक है। सेल एटम जहां लिखा हुआ है स्क्रीन के मिडल में, वहां उससे ऊपर 48.33 एटम नजर आ रहे हैं। ये है वो एटम कॉइन्स जो अवेलेबल है मेरे पास, जो मेरे वॉलेट में मौजूद है। अब 48 टोटल है, तो मैं इनमें से फॉर एग्जांपल मैं 18 सेल करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बॉक्स, इसको यहाँ पर आके मैं 18 लिखूंगा। 18 लिखने के बाद नीचे आप देख रहे हैं वो मुझे प्राइस बता देंगे कि 18 जो एटम्स हैं वो आपके 540 यूएसडीटी के सेल हो जाएंगे। तो मैं इसको सेल एटम पे क्लिक करूंगा, तो ये अब ओपन ऑर्डर्स में, मोबाइल स्क्रीन के बॉटम पे ओपन ऑर्डर्स में नीचे यहाँ पर एटम यूएसडीटी जो है मेरे पास आ गया, सेल लिमिट लग गई। अब ये क्या होगा कि जैसे ही एटम की जो प्राइस है, जो आप इस टाइम मोबाइल स्क्रीन के लेफ्ट पे मिडल में देख रहे हैं 25.95 चल रही है, जैसे ही ये प्राइस 30 पे जाएगी, तो मेरे जो ये ऑर्डर है ये फिल हो जाएगा और मेरे 18 एटम जो है सेल होने के बाद $540 मेरे पास वॉलेट में यूएसडीटी में कन्वर्ट होके आ जाएंगे। ये तो हो गया एक मेथड सेल करने का। दूसरा मेथड है मार्केट पे सेल करने का। अब मार्केट का क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर एटम लिखता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल एक लिखता हूँ, ठीक है, या अगर मैं दो तीन जितने भी मैंने सेल करने हैं, ठीक है, मैं लिखता हूँ, तो मार्केट प्राइस का मतलब है जो भी करंट मार्केट में वैल्यू चल रही है। तो मेरे ये दो एटम किस प्राइस पे सेल होंगे, आप मोबाइल स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं ग्रीन में वैल्यूज, जहाँ दो तरह की वैल्यूज आ रही हैं। मिडल में एक मोटी है जो थोड़ी बड़ी लिखी हुई है, उसके ऊपर रेड कलर में आ रही है, नीचे ग्रीन कलर में आ रही है। जब ग्रीन कलर में वैल्यूज आ रही हैं वो है बाइंग वैल्यूज, यानी वो लोग हैं जो इस प्राइस पे उन्होंने ऑर्डर्स लगा के रखे हुए हैं कि मैं इस प्राइस पे बाय करना चाहता हूँ। जैसे अभी आप देख सकते हैं 25.900 पे, ठीक है, ये चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, आपको ऑर्डर लिखे नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये देख लें। तो अब मैं अगर मार्केट पे सेल करूंगा दो एटम, तो वो उस प्राइस पे सेल होंगे जिस प्राइस पे यहाँ ग्रीन वैल्यू में आपको जो ग्रीन कलर में जो वैल्यू नजर आ रही है, उन प्राइसेस में से एक रैंडम प्राइसेस सिलेक्ट होगी और उस बायर का ऑर्डर फिल हो जाएगा और आपके जो एटम है या कोइन जो भी आप सेल कर रहे हैं वो उस प्राइस पे सेल होगा जिस प्राइस पे किसी ने बायर ने ऑर्डर लगाया हुआ है, ठीक है। अब मैं सेल करना ही करना चाह रहा, तो इसलिए मैं इसको प्रोसीड नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बता दिया। अब इसके बाद तीसरा ऑप्शन है स्टॉप लिमिट। अब स्टॉप लिमिट जो है इसको हम स्टॉप लॉस भी कहते हैं, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ अपनी एक वीडियो में। अब यहाँ पर स्टॉप लिमिट का मतलब है कि मैं अगर ये एटम की वैल्यू $20 से नीचे जाती है, तो मैं इतना ही लॉस बियर कर सकता हूँ, $5 तक की वैल्यू डिक्रीज होने का लॉस बियर कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं लॉस बियर नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि $20, ठीक है। सबसे पहले बॉक्स में जो मैंने $20 लिखे, इसका मतलब है कि $20 पे जो मार्केट वैल्यू एटम की जब $20 पे जाए, तो मेरा एक ऑर्डर जो है वो एक्टिव हो जाए एटम कॉइन को सेल करने का। और ऑर्डर जब एक्टिव हो तो मेरा एटम जो है वो $20 पे, अब नीचे जो मैंने वैल्यू लिखी है ये मैं चाहता हूँ कि इसी कीमत पे $20 पे ही मेरा एटम बिक जाए। कितने एटम बिक जाए, नीचे वाले बॉक्स में अब आ गए हम, कितने एटम बिक जाए, 100%। जो भी मेरे एटम है भाई वो $20 पे बिक जाए, अगर मार्केट वैल्यू नीचे गिर रही है तो। अगर $20 से ऊपर ऊपर मार्केट वैल्यू ऊपर रिकवर हो रही है तो मेरे नहीं सेल होंगे, लेकिन अगर $20 से नीचे जाए, लेट्स से कि मार्केट क्रैश कर गई है या अचानक से डिप आई है और वो $20 से भी नीचे जाने वाली है, तो मैं चाहता हूँ मेरा बिक जाए। तो मैं यहाँ पर ये $20 लिखे और ऑर्डर ट्रिगर करने के लिए, इसका मतलब है कि ये जो मैं हाईलाइट किया है इसका मतलब है कि मार्केट वैल्यू जो लेफ्ट में नजर आ रही है वो $20 पे आ गई है। इसका मतलब है कि मैं $20 पे ही सेल करना। अब मैं यहाँ पर ये जो $20 है मैं ये ज्यादा नहीं लिख सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट वैल्यू $20 पे आ गई और मैं यहाँ लिख दूं $30, क्योंकि जब मार्केट वैल्यू $20 पे आ जाए तो मेरा $30 का ऑर्डर बिक जाए, वो फिल ही नहीं होगा, वो ऑर्डर फिल नहीं होगा, क्योंकि आप उस टाइम उसी वैल्यू पे बेच सकते हैं जो वैल्यू चल रही है मार्केट में।
जब आप स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, जब आप चाहते हैं कि मार्केट की वैल्यू गिरे और एक खास वैल्यू तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ लॉस, उससे नीचे अगर जाने लगे तो मेरा ऑर्डर सेल हो जाए, मैं उससे नीचे वो नहीं बेच सकता। अब इसको दो तरह से भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने $20 का खरीदा हुआ है यही कॉइन, और अभी इस टाइम वो $25 पे चल रहा है, तो आप चाहते हैं कि अगर तो इसकी वैल्यू ऊपर जाती रहे तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता रहे, मेरी चीज सेल ना हो। लेकिन अगर इसकी वैल्यू नीचे जाने लगे तो जो मेरा प्रॉफिट आ चुका है वो मैं प्रॉफिट वेस्ट नहीं करना चाहता। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं कि आप यहाँ पर 20 की बजाय 23 लिख देते हैं। ठीक है। अब 23 इसलिए लिखना है कि थोड़ा सा गैप रखना है, ये ना हो कि छोटी सी फ्लक्चुएशन से आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाए और उसके बाद वो प्राइस ऊपर जाए और आपका प्रॉफिट जो है वो सिक्योर ना हो सके। तो मैं 23 लिखता हूँ कि जी जो 23 तक मेरा प्रॉफिट बनता था वो मैंने सिक्योर कर लिया है। ठीक है। लेट्स से कि मैंने 600 के खरीदे थे और अभी ये 697 के बिक रहे हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि जी 23 तक जो मेरा प्रॉफिट था वो तो हो गया सिक्योर। अब मैं सेल अटेम्प्ट करता हूँ, तो ये देखें, स्टॉप 23, लिमिट 23, अमाउंट 30, टोटल 697 यूएसडीटी, जो कि 30 आइटम्स को $23 पे बेचकर मुझे मिलेंगे और यूएसडीटी में कन्वर्ट होकर आ जाएंगे। तो मैं कंफर्म करूंगा, तो ये आप देखेंगे कि नीचे एक मुझे ऑर्डर आ गया स्टॉप लिमिट। ठीक है। पहला ऑर्डर हमने लगाया था सेल लिमिट, वो था अगर प्राइस जो मौजूदा कीमत चल रही है उससे ऊपर अगर प्राइस जाती है तो वहां पर सेल होने के लिए। ये जो ऑर्डर है ये है अगर मौजूदा कीमत से प्राइस नीचे चली जाती है तो मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाए। ठीक है। तो अगर 23 पे जाएगा तो आपका 23 का आइटम बिक जाएगा और आपका जो भी प्रॉफिट था वो $3 के डिफरेंस का वो आपको सिक्योर हो जाएगा। स्टॉप लिमिट समझ आ गया? अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए एक और वीडियो बना दूंगा। तो अब आते हैं OCO पे। OCO पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं मेरी। ये है स्टॉप लिमिट और लिमिट दोनों को एक साथ लगाने का मेथड। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही जो है लाइट वर्ड्स में लिखा हुआ है लिमिट, नीचे लिखा हुआ है स्टॉप लिमिट। तो स्टॉप लिमिट को एज जस्ट लाइक स्टॉप लिमिट आप यूज करेंगे कि अगर प्राइस नीचे ड्रॉप हो तो यहाँ पर सेल हो जाए, और अगर लिमिट को आप यूज करेंगे अगर प्राइस ऊपर जाए तो यहाँ पर सेल हो जाए। तो ये लिमिट और स्टॉप लिमिट दोनों को एक साथ लगाने के लिए ये मेथड यूज होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका आपने $20 पे खरीदा आइटम, आपने $23 पे स्टॉप लिमिट लगा दी और 30 पे लिमिट लगा दी। अब क्या होगा कि आप नहीं भी हर टाइम एक्टिव रह सकते, तो अगर 30 पे जाएगा तो भी आपका प्रॉफिट 30 तक जो है जो भी प्रॉफिट बनता होगा सेल हो जाएगा और नीचे वाला ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपकी प्राइस अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप हो गई तो $23 पे तब भी आपका बिक जाएगा, जो आपका $23 तक प्रॉफिट था वो सिक्योर हो जाएगा। उससे प्राइस नीचे गिरे जितनी भी गिरेगी आपको उससे नुकसान नहीं होगा। तो ये थी सेलिंग के बारे में वीडियो आज की। थैंक यू सो मच। मैं क्रिप्टो पे जनरलाइज जो है कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में वीडियोस बनाऊंगा। आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगा जो भी न्यू कमर्स हैं, न्यूबीज़ हैं, जो नए लोग हैं क्रिप्टो में आ रहे हैं, उनको हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।